देखिए, आबकारी नीति वगैरह तो सब बहाना है। चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता लागू होने के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाना, ये किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। किसी को जेल में डालने से थोड़ी रोका जा सकता है जीतने से। दिल्ली में लगातार बुरी तरह हारने की वजह से, जो खींच की वजह से बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे केजरीवाल को बंद किया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने गुरुवार शाम गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है। मामले को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी भी तेज होने लगी है। इस मामले को लेकर एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी आने वाले चुनावों को इस मामले से जोड़ते हुए बीजेपी को घेरा है। अरविंद केजरीवाल को लेकर पूछे गए सवाल पर रामगोपाल यादव ने कहा कि आबकारी नीति सब बहाना है। चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता लगने के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाना किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। देखिए, आबकारी नीति वगैरह तो सब बहाना है। चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता लागू होने के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाना, ये किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। ये घोर निंदनीय है। और जब भी कोई पार्टी सत्ता के मद में इस तरह का काम करती है तो जनता उसका माकूल जवाब देती है और देगी, अतीत में भी। लेकिन दुख इस बात का है और अफसोस इस बात का है और आश्चर्य भी है कि लोग इतिहास से कुछ सीखते नहीं। मुझे इस अवसर पर डॉक्टर राधाकृष्णन का एक कमेंट याद आता है। उन्होंने कहा था कि द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम इट। इन्होंने इंदिरा जी से कुछ नहीं सीखा, 77 से कुछ नहीं सीखा, तो अब 24 सिखा देगी जनता। किसी को जेल में डालने से थोड़ी रोका जा सकता है जीतने से। दिल्ली में लगातार बुरी तरह हारने की वजह से, जो खींच की वजह से बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे केजरीवाल को बंद किया जाए। लेकिन इस देश की जनता को नहीं जानते। जिसके साथ अन्याय होता है जनता उसी के साथ हो जाती है। क्या लगता है आपको कि चुनाव जो आ रहे हैं, चुनाव को देखते हुए सारी कार्यवाही चुनाव की दृष्टिगत हो रही है। बीजेपी चुनाव के अलावा कोई उसके दिमाग में नहीं। इसका एक ही लक्ष्य है कि देश की जनता को गरीब बनाओ, पूरी तरह से खाने पीने के लिए निर्भर सरकार पर बनी रहे, बेरोजगार रखो और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश की संपत्ति दे दो, ताकि चुनाव के वक्त उस संपत्ति के जरिए सत्ताधारी दल लोगों को खरीद सके, भरमा सके और अपना काम बना सके। तो रामगोपाल यादव ने इस मामले पर बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि जनता जिसके साथ अन्याय होता देखती है उसके साथ हो जाती है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इस मामले पर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।